हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल झारसूत एक्सपर्ट्स, वंदना आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। हम बात करेंगे, कभी कभी आपने देखा होगा टेल बोन के पास में एक छोटा सा छेद हो जाता है और वहाँ से पस आने लगता है। और कभी कभी टेल बोन के पास में एक छोटी सी सिस्ट बन जाती है, यानी कि ग्लैंड बन जाती है, या एक फोड़ा या फुंसी का रूप लेता है और वहाँ से पस आने लगता है। तो आप इसको अनदेखा ना करें। बेसिकली टेल बोन के पास में अगर कोई छेद होकर एक छेद हो जाता है, कभी कभी दो छेद हो जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 छेद हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं, ठीक है, हमारे पीठ पर जो बाल होते हैं, टेल बोन के आसपास के जो बाल होते हैं, उस एरिया में क्या होता है कि जो हेयर्स रहते हैं, बाल हैं आसपास के, उनकी जो ग्रोथ होती है वो अपवर्ड ना होकर डाउनवर्ड हो जाती है। और वो बाल धीरे धीरे करके टेल बोन के पास में एक कैविटी बना के इंसर्ट इन्वर्टेड हो जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक साइनस बन जाता है, यानी कि वहाँ पे पस कैविटी बन जाती है, पस बनने लगता है। और आसपास के जो हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे बाल जो होते हैं उसके अंदर कैविटी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इन्फेक्शंस करके एक छेद, दो छेद, तीन छेद बना देते हैं। तो इसको हम पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। इसका अनदेखा बिल्कुल ना करें। और अगर इस तरह की समस्या आपकी हो रही है, उससे होता क्या है, पस धीरे धीरे करके जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारी स्पाइंस होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है। वहाँ से कभी कभी वो हिप रीजन की तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करने लगता है। इट मीन्स ये हम मॉडल में देखेंगे, यानी कि जो टेल बोन है, जस्ट ये एनल कैनाल है, जस्ट नीचे वहाँ से मूव करके हमारी थाई की तरफ जाने लगता है। या फिर कभी कभी जो पेल्विक गर्डिल होती हैं वहाँ पर बोन्स की तरफ एरिया में जाने लगता है, जिससे पस जो होता है धीरे धीरे के आसपास की जो टिश्यूज़ होते हैं उसको सड़ा देता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। उन कंडीशंस में बिल्कुल अनदेखा ना करें, तुरंत आके अपने एक्सपर्ट चिकित्सक को दिखा सकते हैं। इट मीन्स हमें करना क्या है, जब भी कभी कोई फुंसी बनती है टेलबोन के पास में, या वहाँ पे खुजली होती है, वहाँ पे इरिटेशन होती है, जलन होता है या दर्द होता है, तो तुरंत आप उसका चेकअप करा सकते हैं। और इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई बड़ा ऑपरेशन, मेजर सर्जरी वहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, ये कभी कभी साइनस होते हैं, मल्टीपल ओपनिंग साइनस बनाते हैं, या फिर पाइलोनोडुलर साइनस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग 400 लाइगेट करते हैं, जिससे कि वहाँ जो पस कैविटी होती है वो पूरी की पूरी वहाँ से क्लीन आउट हो जाती है। वहाँ जो पस होता है स्लफ आउट हो जाता है। वहाँ जो हेयर होते हैं उसको हम, कैविटी होती है उससे सारे हेयर को बाहर रिमूव कर देते हैं और 400 लाइगेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो वहाँ पे सबसाइड कर जाती है और पूरी तरीके से पेशेंट ठीक हो जाता है। 12 से 15 दिन के अंदर इस तरह के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, अपने एक्सपर्ट चिकित्सक को आके दिखा सकते हैं। और ये बीमारी जो है इसको अनदेखा ना करें, ये पाइलोडाइलर साइनस की बीमारी होती है। तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत आके डॉक्टर से मिल सकते हैं। थैंक यू।